खड़गे के पॉलिटिकल ड्रामे पर भारी पड़े मोदी के संस्कार। मुझे कांग्रेस के किसी भी नेता से संस्कारों की अपेक्षा नहीं है जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है। ये नरेंद्र मोदी के संस्कार का परिचय है कि उन्होंने इतनी तीखी टिप्पणी और इतने भद्दे शब्दों के बावजूद खड़गे जी को पूछकर उनका स्वास्थ्य जाना। हरियाणा में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के दिखावी मिलाप की खोली पोल। दलित विरोधी कांग्रेस पर बरसी स्मृति ईरानी, पूछा शैलजा को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित क्यों नहीं करती कांग्रेस। अगर कांग्रेस पार्टी इतनी दलित हितैषी है तो शैलजा जी को मुख्यमंत्री की कैंडिडेट के नाम पर घोषित क्यों नहीं करती। स्मृति ने पूछा शैलजा हुड्डा के हाथ मिले दिल मिले हैं क्या। हाथ मिले हैं दिल मिले हैं क्या, और वो मिलाप क्या जो मजबूरी में हो। स्मृति ईरानी की आज हरियाणा में कॉन्फ्रेंस हुई रोहतक में। प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी जोरदार रही, उन्होंने जो आज मुद्दे उठाए हैं पूरा हरियाणा हिल गया। और जिस तरह से स्मृति ईरानी ने आज कांग्रेस पे हमला किया है, आम जनमानस उनकी बातों को सुन करके उनका भरोसा भाजपा की ओर जबरदस्त हो गया आम जनता का। उन्होंने ये भी स्मृति ईरानी ने कहा कि कोई अगर संस्कार भाजपा के लिए कहे नरेंद्र मोदी जी के लिए तो ये मत बताए। जब पत्रकारों ने बात कही, बोले संस्कार की बात है तो आप देख लीजिए कि खड़गे ने कितने गंदे ढंग से अपने एक भाषण में कहा। और उस भाषण में सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर के कठुआ पे जहां पर कांग्रेस का बिल्कुल आधार खत्म हो गया है, वहां पे कांग्रेस के आधार खत्म होने से घबराए एक खड़गे जी ने एक हाई प्रोफाइल ड्रामा किया और नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत गलत शब्दों का यूज़ किया। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा, डायरेक्ट खड़गे जी को फ़ोन करके उनके स्वास्थ्य की कामनाएं की, स्वस्थ होने की, और उनके लिए मतलब भगवान से प्रार्थना की कि जल्दी से जल्दी खड़गे स्वस्थ हों। ये बात उन्होंने कही। संस्कार ये देखिए भाजपा के हैं और उनके संस्कार कितने गलत हैं कि जब वो एक हाई प्रोफाइल ड्रामे के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही गंदे शब्दों का यूज़ किया। मुझे कांग्रेस के किसी भी नेता से संस्कारों की अपेक्षा नहीं है जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है। कांग्रेस दलित विरोधी है, इसका प्रमाण तो हरियाणा की जनता ने देख लिया। ओबीसी विरोधी है, ये इस बात से भी दर्शाया जा सकता है कि एक ओबीसी समाज का गरीब व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का प्रतीक बनता है। तो संविधान के खिलाफ, ओबीसी समाज के खिलाफ और संस्कार विहीन कांग्रेस की इस प्रकार की टिप्पणी आपको आश्चर्यचकित नहीं करनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी के संस्कार का परिचय है कि उन्होंने इतनी तीखी टिप्पणी और इतने भद्दे शब्दों के बावजूद खड़गे जी को पूछकर उनका स्वास्थ्य जाना। स्मृति ईरानी ने स्पष्ट शब्दों में आज कहा कि कांग्रेस दलित समाज व बैकवर्ड समाज तथा किसानों की विरोधी है और भ्रष्टाचार को लाने वाली सरकार है। अगर कांग्रेस पार्टी इतनी दलित हितैषी है तो शैलजा जी को मुख्यमंत्री की कैंडिडेट के नाम पर घोषित क्यों नहीं करती। हाथ मिले हैं दिल मिले हैं क्या, और वो मिलाप क्या जो मजबूरी में हो। मैंने कहा ना, अगर दलितों की इतनी चिंता है तो शैलजा जी को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दें, और अगर हाथ मिलने से दिल मिल चुके हों तो हुड्डा जी भी उसका समर्थन कर ही देंगे। देखिए, अगर आप हरियाणा में किसानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से अब तक किसानों को हरियाणा में 12,500 करोड़ का कॉम्पनसेशन मिल चुका है। और कांग्रेस के कार्यकाल का अगर आप कॉम्पनसेशन देखें तो वो मात्र 1,100 करोड़ था। तो किसान का सच्चा हितैषी कौन? वो भारतीय जनता पार्टी जो 12,500 करोड़ रुपया किसान को देती है, या वो कांग्रेस पार्टी जो 1,100 करोड़ रुपया और उससे 1 रुपया ज्यादा किसान पर नहीं खर्चती। दूसरा, अगर आप एमएसपी का कंपैरिजन करें तो कांग्रेस के राज में गेहूं का एमएसपी 1,350 रुपया होता था 2013-14 में, और अगर आप भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा देखें
तो 2024 में आपको 2275 रुपए का एमएसपी गेहूं का मिलेगा। तो हितैषी कौन? वो भाजपा जो 2275 रुपए एमएसपी का देती है, या वो कांग्रेस पार्टी जो कम पैसा देती है और एमएसपी ऑपरेशन भी सक्सेसफुली नहीं करती है? उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने लगातार भ्रष्टाचार किया था हुड्डा के समय और बहुत ज़्यादा नुकसान किसानों का व आम लोगों का, दलित समाज का व पिछड़े समाज का हुआ था। उन्होंने ये भी कहा दलित समाज की जब बात हुई कि अगर वो दलित समाज के हित रक्षक हैं तो शैलजा कुमारी को क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर पे नामित किया, जबकि वहाँ की कांग्रेस का कार्यकर्ता लगातार शैलजा कुमारी के लिए कह रहा था। हुड्डा ने भी विरोध किया और राहुल ने भी शैलजा कुमारी को मुख्यमंत्री बनाने से या मुख्यमंत्री के नाम तक प्रपोज करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। यही नहीं, आपको बता रहे हैं पत्रकार वार्ता पे एक एक क्वेश्चन किया गया, एक एक क्वेश्चन का जवाब बहुत सहजता से स्मृति ईरानी दिया। स्मृति ईरानी से जब ये पूछा गया कि आपके यहाँ बैकवर्ड और दलितों के लिए आपकी क्या वो है, और कांग्रेस में इस तरह से आरोप लग रहा है, क्या कांग्रेस बैकवर्ड या दलितों के लिए कुछ कार्य कर रही, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। पत्रकारों ने भी कहा उन दोनों ने हाथ मिलाए हैं, हमारी शैलजा ने और हुड्डा ने। तुरंत आप स्मृति ईरानी ने जवाब दिया, ये हाथ नहीं मिले हैं, ये हाथ मिलवाए गए हैं, और परंतु दिल नहीं मिला। ऐसे मजबूरी के मिलाप से फायदा क्या? ये बात स्मृति ईरानी ने कही, ऐसे मजबूरी के मिलाप से फायदा क्या है? ये फोटो में हाथ मिलवाए गए हैं और दिखलाया गया है, फोटो जो है इसको वायरल की गई है। ये स्मृति ईरानी ने कहा। आम आपको बतला रहा है, हरियाणा की जनता भी यही सोच रही है, वो भी जान गई है कि पहले हुड्डा ने स्पष्ट कह दिया था कि हमारी रैली पे मत आए, वरना हमारा जाट समाज नाराज हो जाएगा किसी दलित को लाने पे। ये हुड्डा ने समझाया था, परंतु बाद में इनको खड़गे जी ने और राहुल गांधी ने हाथ मिलवाए सिर्फ एक राजनीतिक छल और फायदे के लिए। यही नहीं, स्मृति ईरानी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि किस तरह से किसानों का, दलितों का और पिछड़े समाज का कांग्रेस ने विरोध किया। स्मृति ईरानी ने यही नहीं कहा, स्मृति ईरानी ने ये भी बताया कि देखिए किस तरह से किसानों के लिए, जब पत्रकारों ने किसानों की बात पूछी तब स्मृति ईरानी ने कहा कि भाजपा सरकार ने 12,500 करोड़ रुपए 12,500 करोड़ रुपए बीजेपी ने दिए किसानों के लिए, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट 12,000। कांग्रेस ने 2014 तक सिर्फ 11,000 करोड़ रुपए दिए थे। यहाँ एक बात और है, जो कांग्रेस ने 11,000 करोड़ रुपए दिए थे, इसमें जो सबसे बड़ी बात ये थी कि कांग्रेस ने इसमें कमीशन खोरी बहुत की, अपने आदमियों को दिए और गलत आदमियों को दिए। एक एक घर से काफ़ी लोगों को दे दिए गए और एक है कि उससे उन्होंने अनियमितता की, मगर भाजपा ने उचित और आम जनमानस को उसको 12,500 करोड़ रुपए का वितरण कराया, जो उनके सीधे बैंक अकाउंट में गया, जबकि कांग्रेस में जम के हेरा फेरी हुई। यही नहीं, स्मृति ईरानी ने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी, जब किसानों की बात पत्रकार पूछ रहे थे तब स्मृति ईरानी ने कहा, यही नहीं, गेहूं का जो रेट है एमएसपी पे, उस पे 2275 रुपया गेहूं का रेट दिया, 2275 रुपया। वहीं पे आपको बता रहे हैं कांग्रेस ने 2014 से पहले जो दिया है वो 1350 रुपये। अब आप अंदाज लगा लिए, एक तरफ 1350 रुपये, उससे लगभग 90 गुना ज़्यादा, 90% ज़्यादा आप समझ लीजिए, दुगने लगभग ये मोदी सरकार ने दिया। उन्होंने 1350 रुपये दिया था कांग्रेस ने, मोदी सरकार ने 2275, लगभग 2300 रुपये के लगभग।
स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि किसान सम्मान योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए महीने दिया बीजेपी की सरकार ने। 6,000 रुपए महीने दिया किसान सम्मान योजना के, और 15 लाख किसानों को फायदा पहुंचाया। 15 लाख किसानों को, बहुत बड़ी बात है, 15 लाख किसान। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया कांग्रेस ने। स्मृति ईरानी ने यह भी बताया कि डीबीटी के माध्यम से हरियाणा के नागरिकों के पास 74,680 करोड़ रुपया भेजा गया किसानों पर। 74,680 करोड़ जो पहुंच चुके हैं, ये स्मृति ईरानी ने बताया। और वहीं पे एमएसपी की सभी फसलों को एमएसपी दिया। यही नहीं, स्मृति ईरानी ने आगे कहा वहीं कांग्रेस के समय 36 लाख फर्जी लाभार्थियों को पकड़ा। इसके अलावा आपको बता रहे हैं 1,40,000 लोगों को सरकारी नौकरियां दी। तो स्मृति ईरानी जो कहा है बहुत दूर तक ये बात जाएगी। पूरा हरियाणा आज उन्होंने जो कहा है उस पर गौर कर रहा। वो कह रहे हैं मुझे भरोसा भाजपा से, फिर से भरोसा भाजपा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।